आप लोग का जो है क्लास 12 का डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन पढ़ाने से पहले क्लास 12 में 11th में क्या क्या यूजेस है, कैसे आता है, क्या क्या किया जाएगा, उसका थोड़ा रिवीजन हो जाए। 11th के पहले कुछ टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब आपको समझ में आ जाएगा तब 12th क्लास का डिफरेंशिएशन बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूले पे आ जाए। डिफरेंशिएशन हिंदी में बोलते हैं अवकलन। अवकलन, इसका फॉर्मूला नंबर 1, पहला फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, यानी n एक्स की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले में रख के हमें क्वेश्चन को निकालना होगा। सेकंड फॉर्मूला आप देखेंगे d अपॉन डी एक्स, अगर कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट यानी जो x की फैमिली का मेंबर नहीं है, वो आपका 0 हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और अगर x खाली है तो वो 1, यानी डी एक्स कट के 1 हो जाता है। फोर्थ नंबर में d अपॉन डी एक्स, अगर e की पावर x है, एक्सपोनेंशियल है, तो ये e की पावर x, ये सब आपने 11th में पढ़ा होगा, बस रिवीजन जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि फॉर्मूले क्या क्या यूजेस में आएंगे। d बाई डी एक्स, अगर a की पावर x है तो a की पावर x, d अपॉन डी एक्स अगर log a की पावर x log a बेस e होता है, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a बेस e, log x बेस e है तो ये 1 बाई एक्स। सेवेंथ नंबर में d बाई डी एक्स, अगर log x बेस में e है, e का मतलब e को छोड़ के, एक्सपोनेंशियल पार्ट को छोड़ के कुछ भी है, तो उसके यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 बाई एक्स log a e, जहां a है बेस में वहीं a लिखेंगे, ऊपर e आ जाएगा। फिर इसके बाद 8 नंबर फॉर्मूला आपका है d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का आप लोग जानते हैं कॉस एक्स, और फिर 9 नंबर आपका है d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। फिर 10 नंबर में आता है d अपॉन डी एक्स, अगर 10x तो 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। 11 नंबर में आ गया d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। 12 नंबर में आ गया d अपॉन डी एक्स अगर सेक एक्स, तो फॉर्मूला हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, ये सब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है। 30 नंबर अगर है d अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स, तो इसका होता है माइनस का कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स। को वाले में माइनस साइन आता है, जैसे कॉस के आगे माइनस आया, कॉट के आगे माइनस आया, और कॉसेक के आगे माइनस आया। ये हमारे 13 फॉर्मूले आपके सामने हैं जो आपने 11th में पढ़े हैं, इसी से रिलेटेड काम होता है। साथ में इनमें जो आप टॉपिक पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे, वो क्या है, डिफरेंशिएशन जो किया जाएगा, नंबर 1 मेथड होता है, अगर कोई सिंपल सा डिफरेंशिएशन दे दे, जैसे y इक्वल टू दे दिया गया एफ एक्स, तब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स एफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स करेंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा एफ डैश एक्स। ये एक कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, कोई भी एक सिंगल फंक्शन दिया जाएगा, उसको डायरेक्ट इसको कर दिया जाएगा। पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दी जाएगी, उसको भी पूरा हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। सेकंड नंबर पे आता है, नंबर 2 पे आता है आपका, कि अगर मान लिए कि एक से ज्यादा कोई इक्वेशन आपको ऐड में, अगर ऐड में दी जाए, ऐड कंडीशन में दिया जाए, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स या एच एक्स, ऐड में दे दिया जाए,
तब इसका डिफरेंशिएशन हम जो करते हैं वो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ एक्स। जैसे जैसे जहां जहां प्लस लगा होता है वहां पे हम लोग प्लस ही लगा के इसको सॉल्व कर देते हैं। यानी इसका एफ डैश एक्स आ गया, इसका जी डैश एक्स आ गया, इसका एच डैश एक्स आ गया, ये तीनों प्लस में हो गए। यहाँ हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन पार्ट हो गया इन तीनों का। क्लियर। तीसरे नंबर पे अगर सब्ट्रैक्शन पार्ट आ जाए तब क्या करेंगे, जैसे y का टू हमें दे दिया गया एफ एक्स माइनस का जी एक्स, तब भी खेल वही है, डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा और यहाँ पे आपका जी डैश एक्स हो जाएगा। ये भी खेल वही है। फिर आ जाते हैं चौथे नंबर पे प्रोडक्ट रूल। यहां से मेन शुरू होता है, ये तो सिंपल सा है। ये प्रोडक्ट मेथड जो होता है वो क्या होता है कि y इक्वल्स टू अगर हमें एफ एक्स इंटू जी एक्स दे दे, तुम्हें दो फंक्शन दिखेगा गुणे में लिखा हुआ, पहचान इसकी ये 2 होगा 3 होगा गुणे में लिखे होंगे ये, तब इनका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स, बीच में प्लस जी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स। अब इसका एफ डैश एक्स, इसको तो जो आगे की ओर उसका डिफरेंशिएशन तो हुआ नहीं, ये एफ एक्स रहेगा, इसका क्या हो जाएगा जी डैश एक्स। यहाँ जी एक्स है तो इधर लिखा गया एफ डैश एक्स। ये हमारा प्रोडक्ट का मेथड हुआ 2 के लिए। अब 2 से ज्यादा, अगर 2 से ज्यादा हो, चौथे का सेकंड पार्ट भी देख लो। ये फर्स्ट था, अगर मान लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स है, जी एक्स है और एच एक्स है, 3 दे दिए गए, यू वी डब्ल्यू कैसे भी याद करते हैं, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, 2 को आगे लेके तीसरे का डिफरेंशिएट करो, बीच में प्लस, फिर जिसका हो चुका है उसका दोबारा नहीं होगा, उसके साथ किसी एक को आगे लेके यानी एफ एक्स और एच एक्स को आगे लेके डिफरेंशिएट कर देंगे जी एक्स का, बारी बारी किसी एक का कर दिया जाता है। फिर अब बचा रह गया हमारे पास कौन सा, एफ एक्स, तो यहाँ पे एच एक्स और जी एक्स को आगे लेके डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग इसका एफ एक्स। बस इसका भी आंसर वैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे हमारा पहला वाला एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ये आपका एच डैश एक्स आ गया, ये एफ एक्स है, ये एच एक्स है, ये जी डैश एक्स आ गया, ये एच एक्स है, ये जी एक्स है, ये एफ डैश एक्स आ गया। ठीक। फिर आ जाते हैं डिवाइड। ऐड देख लिया, सब्ट्रैक्ट देख लिया और मल्टीपल वाला यानी प्रोडक्ट भी देख लिया। अब डिवाइड, ये सब 11 के टॉपिक। डिवाइड आपका 5वां नंबर, डिवाइड। डिवाइड पार्ट में क्या होता है, P अपॉन Q फॉर्म में, यानी कि अगर मान लो डी वाई इक्वल टू हमें दे रखा है एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, तो ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, डी वाई बाई डी एक्स, जी एक्स आगे होगा, डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स का, बीच में माइनस, फिर एफ एक्स होगा, डिफरेंशिएट करेंगे जी एक्स का और अपॉन में आ जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जी एक्स है, ये एफ डैश एक्स आ गया, ये एफ एक्स है, ये जी डैश एक्स आ गया, यहाँ पे जी एक्स का होल स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स है। क्लियर। ये आपके टोटल आपके सारे 11 का क्लास के टॉपिक, जिसमें आपको डिवाइड, प्रोडक्ट, मल्टीपल, ऐड, सब्ट्रैक्ट के पार्ट कराए गए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए
क्वेश्चन को किया जाए, देखा जाए क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, फाइंड द डिफरेंशिएट लॉग एक्स बेस में 3 है, 3 लॉग एक्स बेस ई है, प्लस में 2 10x। इन चारों मेथड में से कौन सा मेथड है? ये ऐड है, ऐड है ना। तो ये ऐड का मेथड, यानी यहाँ पे बीच में प्लस चल रहा है, तो डिफरेंशिएशन किया जाए, शुरू कर दिया जाए डिफरेंशिएशन, देखा जाए कैसे होगा। y लेट कर लो पहले, y इक्वल्स टू लिखोगे लॉग, हमसे पहले लगाने की कोशिश करो, जल्दी से लगा के आंसर बताओ। डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले वाले में कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? क्यों बेटा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लॉग एक्स बेस ए का लगेगा, लॉग एक्स बेस ए, ई तो है नहीं। लॉग एक्स बेस ए होता है या लॉग एक्स बेस ई होता है? अगर ई का होता तो यहाँ पे बेस में ई लिखा होता है, यहाँ ई है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ लॉग एक्स बेस ए का फॉर्मूला लगेगा। प्लस सेकंड वाले में तो लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? लॉग एक्स बेस ई वाला, और 2 आगे लेके डिफरेंशिएट कर देंगे किसका? 10x का। अच्छा, लॉग एक्स बेस ए का फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने 1/x लॉग 3 बेस में ई, इधर आ जाए, इसमें पढ़ा 3 अपॉन में 1/x, और लास्ट में आ जाए 2 10x का डिफरेंशिएशन क्या है? सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इसको देखो, एनसीईआरटी में दो टाइप से लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का कई बुकों में है कि इसको दो मेथड से पूछा जाता है। कहता है एक विदाउट प्रोडक्ट रूल और विद प्रोडक्ट रूल। विदाउट प्रोडक्ट रूल अगर कहा जाए, यानी बिना गुणनफल मेथड वाला कहा जाए, तो इनको पहले आपस में गुणा करके, आपस में गुणा करके तब कर दें। और विद प्रोडक्ट मेथड कहा जाएगा तो यानी u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे, ठीक है। तो दोनों मेथड से अगर देखा जाए, पहला हमने लिखा y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 3x प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स 3x प्लस 2, बीच में प्लस 3x प्लस 2, पहले विद प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं u इंटू वी वाला, और डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज कर दिया u इंटू वी वाला। तो ये आपका आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1, 3x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3 आगे होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1, 2 का क्या आ जाएगा? 0, प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर का 2x, बीच में प्लस 0, यानी क्या मिला यहाँ पे हमें? सिर्फ 3 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे 4x ब्रैकेट में 3x प्लस 1, ये है ना, 2x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे 3x, यहाँ पे 4x हो गया। मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ क्या जाएगा? ये 6x स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12x स्क्वायर प्लस 4x, यानी कितना आ गया इसका? 18x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। अब चेक किया जाए क्या ये हमने सही लगाया है कि नहीं लगाया है। तो एक मेथड और बताया हमने, क्या? गुणनफल वाला ना, गुणा करके निकालने वाला, यानी आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड कर लो, उसके बाद इसमें डेरिवेटिव कर दो। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6x क्यूब प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 2, ये y आया, ये तो आया मल्टीप्लाई में। अब डिफरेंशिएट किया जाए dy बाई डी एक्स,
तो 6 आगे लेके डिवाइड किसका हो जाएगा, एक्स क्यूब का। 3 आगे लेके डिवाइड एक्स। 4 आगे लेके डिवाइड एक्स स्क्वायर। और लास्ट में डिवाइड एक्स 2। यानी क्या मिला हमें, 18x² 3 + 8x। ठीक, यहाँ पे 4x² ही तो था, कुछ गलत हो गया ना। 3x + 2 था। अच्छा, यहाँ पे 3x + 2, तो यहाँ पे 4x + 8, यहाँ पे 8x हो गया, तो ये 8 आ गया। अब ये दोनों मैच कर गए, 18x² + 8x + 3। ठीक है, ये दोनों इसके आंसर हो गए। कर लें जल्दी से इसको। ठीक, नेक्स्ट। हम्म, आंसर बताएं जल्दी से इसका, जल्दी से आंसर बताएं क्या होना चाहिए। एक इक्वेशन है जिसमें प्लस और माइनस दोनों वाला है। क्या है बोलो। 3 पहले को करेंगे क्या, मिला लो। हाँ, sec x का डिवाइडेड क्या होता है, sec x × 10x, sec x × 10x, y = 2 sec x + 3 cot x माइनस का 4 tan x। तो dy/dx 2d/dx sec x 3d/dx cot x माइनस का 4d/dx tan x। 2 sec x का हो जाएगा sec x × 10x। 3 cot x का हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x। 4 tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। यानी 2 sec x tan x माइनस का 3 cosec स्क्वायर x 4 sec स्क्वायर x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ना नोट हुआ हो तो वीडियो कर पॉज करके देख लेना। इसका जल्दी से आंसर बताओ, पहले डिफरेंशिएशन करो, फिर x की वैल्यू वहां पे 1 रखो। ढलान कहते हैं डिफरेंशिएट करना, fx का इसका डिफरेंशिएट करके f' निकालना। ढलान यानी कि स्लोप। आंसर निकल आया, बता दो कितना। 16 60 क्या बोल रहे हो, 16 बता रहे हो, चलो चेक करते हैं। d/dx fx = 2d/dx x की पावर 6 प्लस d/dx x की पावर 4 और फिर d/dx 1। तो ये 6x की पावर 5 हो गया, ये 4x की पावर 3 हो गया, और ये तो 0 हो गया।
यानी ये 12x की पावर 5 प्लस का 4x क्यूब आया एफ डैश एक्स, जो इसकी ढलान पार्ट कहलाएगा। अब x की वैल्यू 1 रखा गया, एफ डैश 1, तो 12 1 की पावर 5 प्लस 4 1 की पावर 3, तो 12 प्लस 4 आ गया आपका 16। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखा जाए। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। पहले होल स्क्वायर खोलो इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा आपका क्या, 1, और 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स हो जाएगा। तब डिफरेंशिएशन करना, पहले सॉल्व करो फिर करो। ये 1 हो गया, ये इतना हमारा 1 कहलाया यहां से यहां तक, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाय 2 जो होगा ये हमारा साइन एक्स हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करें, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 1, फिर से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिर्फ कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स आपकी वैल्यू आ गई कॉस एक्स। अच्छा, अब हमें पॉइंट दे रखा है, एक्स वैल्यू क्या दे रखी है, तो यहाँ पे अगर हम डी वाई बाई डी एक्स इसके नीचे यह लिख देते हैं कि एक्स की वैल्यू हम पाई बाई 6 पुट करने जा रहे हैं, तो ये कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 का मतलब होता है कॉस 30, कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3 बाई 2। इसका आंसर हो जाएगा। हो गया नोट, चलो पास करके नोट कर लीजिएगा जिनका बचा है। एफ एक्स इज टू लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12, एफ डैश 4 इज टू 15, एफ डैश 2 इज टू 11, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, लिखो एफ एक्स इज टू जो लिखा है इक्वेशन उतारो, एफ एक्स इज टू लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12, तो डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स, लैम्डा को बाहर कर दे, एक्स स्क्वायर म्यू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 12, ये आ गया एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा लैम्डा इंटू 2x, ये आ गया म्यू इंटू 1, और ये आ गया 0, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू। ये इक्वेशन है ना। अब इसी में हम वैल्यू को रखेंगे, पहली बार में हम रखेंगे एफ डैश 4, एफ डैश 4 की वैल्यू क्या दे रखी है 15, तो जहां एक्स है वहां क्या लिखा जाएगा 2 लैम्डा 4 प्लस म्यू इज टू 15, यानी 8 लैम्डा प्लस म्यू इज टू 15, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फिर दूसरा क्या दे रखा है एफ डैश 2 इजकल टू 11, तो 8 2 लैम्डा और यहाँ पे 2 हो गया प्लस म्यू इजकल टू आ गया 11, यानी 4 लैम्डा प्लस म्यू इजकल टू 11। अब सॉल्विंग इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 15 में से 4 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 11 को माइनस कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या रहेगा हमारे पास
4 लैम्डा इक्वल्स टू 4, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। अगर लैम्डा 1 आ गया है तो लैम्डा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। 4 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू 11, 4 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू 11, यानी म्यू की वैल्यू 11 माइनस 4, म्यू इक्वल्स टू आ गया 7। क्लियर? हो गया? रब कर दे। हाँ, e की पावर x log a प्लस e की पावर a log x प्लस a की पावर log a। एक्सपोनेंशियल के पार्ट में इस चीज का ध्यान रखना, अगर एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर में log होता है तो सिर्फ उसकी वैल्यू यानी पावर बचती है। कैसे? e की पावर अगर log x लिखा मिले तुम्हें तो तुम कहोगे ये सिर्फ x है, e log हटके सिर्फ इसकी जो बचती वैल्यू बेस होता है वही आ जाता है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे अगर लिखा मिल रहा हमें e की पावर x log a प्लस e की पावर a log x प्लस e की पावर a log a। अच्छा, 9th में पढ़ा होगा कि log अगर यहाँ पे m log n लिखा हो तो ये log n की पावर m होता है, पावर को आगे ले आते हैं। वैसे ही यहाँ पे x को ऊपर भेज दो, e की पावर log a की पावर x हो गया, e की पावर log x की पावर a हो गया, e की पावर log a की पावर a हो गया। अब फिर ये मैच कर गया, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे y इक्वल्स टू a की पावर x, यहाँ पे क्या लिखा गया x की पावर a, और वहां लास्ट में a की पावर। अब डिफरेंशिएट कर दें तो क्या पाए, a की पावर x का होता है a की पावर x log a बेस में, और x की पावर a यानी x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a x की पावर a माइनस 1, और लास्ट में जिसमें x है ही नहीं, इसका मेंबर ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, यानी आंसर आ गया a की पावर x log a बेस में a प्लस में अगला है a x की पावर a माइनस 1। ठीक, नोट हो गया? हाँ, नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो को। ये प्रोडक्ट रूल आ गया, जल्दी से आंसर बताओ। u इंटू वी के फॉर्म में है, दो फंक्शन है, इनका आंसर बताओ। आप अपना करिए, हमें अपना करने दीजिए, फिर आंसर मिलाया जाएगा। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब e की पावर x dy बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स क्यूब e की पावर x क्यूब आ गया यार, डिफ्रेंशिएट कर देंगे e की पावर x का, e की पावर x आ गया जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे x क्यूब का, तो ये एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स 3x स्क्वायर, ये हमारा ई की पावर x कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन ले लें तो आ जाएगा x प्लस 3। ठीक, समझ में आई बात? चले, मिला लिया, आपका आंसर यही है। नेक्स्ट लगाओ, इसमें क्या है, कैसे पर क्या है ये, कुछ समझ में आ रहा है? कौन सा फंक्शन है ये? प्रोडक्ट रूल है ना, दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, वो भी मल्टीपल में।
निकला आंसर किसी का? एक्स की पावर एन ऐसी रहेगा, यहाँ पे 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर, 10x ऐसे रहेगा, यहाँ एन एक्स की पावर, अच्छा चाहो तो x की पावर n-1 को कॉमन ले लो, अंदर x सेक स्क्वायर एक्स प्लस में n 10x, ऐसे भी सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, डिफरेंशिएशन मेन पार्ट है। ठीक है, चले अगला देखें। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्ट रूल लग रहा है, बीच में प्लस भी है, दो जगह, इसमें भी यू इंटू वी एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसमें भी एफ एक्स इंटू जी एक्स, बीच में प्लस, सॉल्व करें। डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5 को आगे लेके डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स को आगे लेके डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एक्स की पावर 5 का, बीच में प्लस, एक्स की पावर 6 को आगे लेके डिफ्रेंशिएशन कर देंगे लॉग एक्स का, लॉग एक्स को आगे लेके डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एक्स की पावर 6 का, यहाँ पे x की पावर 5 e की पावर x, e की पावर x 5x की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 6 इंटू 1/x प्लस लॉग x इंटू 6x की पावर 5, भाई लॉग x का डिवाइड 1/x होता है और x की पावर 6 का 6x की पावर 5, एक कम हो जाता है, यहाँ से जो कॉमन उसको ले लो, x की पावर 4 और e की पावर x कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस का 5, इसमें से एक कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 बाहर हो जाएगा, प्लस x की पावर 5 बाहर हो गया, तो ये 1 + 6 log x, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अच्छा अब क्या है, अब क्या है, या तो मल्टीप्लाई करके तब करो तो 3 रूल मिल जाएंगे, या तो पहले u इंटू वी इसमें लगाओ, ये दो फंक्शन है, जहां दो अंतर इसमें मिले उसमें भी लगा देंगे हम। कैसे, देखिए आप इसको, भाई y इक्वल्स टू x साइन x प्लस कॉस x इंटू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर लॉग x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन x प्लस कॉस x, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर लॉग x, बीच में प्लस ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर लॉग x, भाई ये u हो गया, ये v हो गया, एफ एक्स को आगे लेके जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया, अब जी एक्स को आगे ले लिया, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे किसका, एफ एक्स का, एफ एक्स क्या है, एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, जब इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये तो पहले एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे e की पावर x डिवाइड इसमें अंदर, और फिर u इंटू वी इसमें भी लग जाएगा, दो गुणे में फंक्शन है, एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स लॉग एक्स डिवाइड एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर,
ये इधर का हो गया, ये इस साइड का हो गया, ये आपका इस साइड का हो गया, बीच में प्लस। अब दूसरे साइड का देखो क्या है, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इसमें एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स डी बाई डी एक्स एक्स, और प्लस में डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ये इसका हो गया। अब वैल्यू को निकाला जाए, क्या मिला, ये तो एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, यहाँ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स, ये 2x, ये एक ब्रैकेट में बंद, प्लस सेकेंड पार्ट को शुरू किया, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, यहां पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, यहां से साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। अब जो बच रहा है बस वही इसका आंसर है, इसका आंसर आ गया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मल्टीप्लाई करके लिख दो, नहीं तो ऐसे ही इधर एक्स एक्स कट गया है, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही है, यहाँ पे x प्लस 2x लॉग एक्स, 2x लॉग एक्स, बीच में प्लस ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स। ठीक, ये इसका हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट, यहां पे क्या दिख रहा है, कितने फंक्शन है, 3 है ना, यू वी डब्ल्यू यानी एफ एक्स जी एस एच एक्स का फॉर्म लग जाएगा, होमवर्क के लिए नोट कर ले, कल आपसे पूछेंगे इसके बारे में। एक्स क्यूब ई की पावर एक्स कॉस एक्स, इसका आंसर आप हमें कल बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट इसको भी नोट कर लो, ये भी प्रोडक्ट रूल दिख रहा है साफ साफ, दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई करके निकाल के लाओ, या तुम u इंटू वी का फॉर्मूला एफ एक्स जी एक्स का फॉर्मूला लगाओ, कोई भी दो लगा के इसके आंसर बताना। दोनों लिखा भी देखो, डिफरेंशिएट इन 2 वेज, दो रास्ते से बताइए, दो तरीके से बताइए, यूजिंग प्रोडक्ट रूल एंड अदरवाइज द फंक्शन वेरीफाई दैट द आंसर द सेम, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे बताया तो दोनों मेथड, अभी वही दोनों मेथड को करोगे, पहले प्रोडक्ट रूल लगा लेना, उसके बाद मल्टीप्लाई करके तब डिफरेंशिएशन करना, और दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक, नेक्स्ट नोट हो गया। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएट each ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द प्रोडक्ट रूल एंड द अदर मेथड, वही चीज है, इसे भी दोनों मेथड से सॉल्व करना है। अच्छा, इसको करने के पहले क्या करोगे, पहले तो u इंटू वी यानी एफ एक्स जी एक्स का फॉर्मूला तो डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक, और डायरेक्ट लग क्यों जाएगा, एक तो इसमें हमें मिसप्रिंटिंग भी दिख रही है, गड़बड़ भी दिख रही है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो हमारा फंक्शन है, दूसरा हमारा फंक्शन कहाँ है, ए प्लस डी है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसके हिसाब से लगा के दिखाना क्या आंसर आएगा। ये तो कॉमन होगा, खाली इसका डिफरेंशिएशन होना है। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को सुधार कर लें, हम इसको क्वेश्चन बना देते हैं, तब इसके हिसाब से करना। यहाँ x है,
अब हो गया। अब ये दोनों मेथड से लगा हुआ है। ठीक, वीडियो में देख लेना, क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा। आगे देखो अगला क्या है, चेंज हो तो दूसरा बताएं। फाइंड द डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा। एक तो रूल आप जानते ही हैं, प्रोडक्ट रूल। भाई दो फंक्शन दिख रहे हैं, ये और ये। दूसरा क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तब डेरिवेटिव कर दो। जल्दी से आंसर बताओ। थ्री एक्स की पावर -2 बचेगा अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद। ये डी वाई बाई डी एक्स, 5 d/dx एक्स की पावर -3 प्लस 3 d/dx एक्स की पावर -2, 5 - 3 एक्स की पावर -3 - 1 प्लस 3 - 2 एक्स की पावर -2 - 1 -15 एक्स की पावर -4 -6 एक्स की पावर माइनस। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल से भी आपका आंसर ही आना चाहिए। प्रोडक्ट रूल आप लगाइएगा, हो जाएगा। ये कौन सा है, डिवाइड रूल। चलिए हम भी ट्राई कर रहे हैं, आप भी करिए। डिवाइड रूल वाला बता दिया है तो डिवाइड रूल करना है। y इक्वल टू, पहले मान लेते हैं x² + 1 अपॉन में x + 1। तो dy बाई डी एक्स, पहले डिफरेंशिएशन किसका होता है, ऊपर वाले का ना। पहले किसका होता है, d/dx x² + 1 माइनस में x² + 1, फिर डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये x + 1 इसका क्या जाएगा 2x, और यहाँ पे x² + 1 और ये 1 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 2x² + 2x माइनस x² -1 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर, यानी x² + 2x -1 अपॉन में x + 1 का। ठीक है, सबसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पहले u/v है, तो v/dx u माइनस u/dx v अपॉन में v का स्क्वायर। हो गया। नेक्स्ट डिवाइड रूल लगाएं, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। चलिए इसको लगाइएगा। ठीक है, इसको आप लोग जो है घर पे सॉल्व करके कल बताइएगा आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी नोट कर लें। ये आपके 2-3 क्वेश्चन अब होमवर्क में दे रहे हैं डिवाइड वाले, उसके बाद ये कंप्लीट। हाँ नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, अभी से नोट कर लिया। ये भी आपका होमवर्क है डिवाइड वाले, एक और लिख लीजिए। उसके बाद अब कल के लेक्चर में 12th क्लास का पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, उसके टॉपिक वाइज जितने उसके फॉर्म है उसके अलग अलग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस किया जाएगा, एक दिन में एक टॉपिक का।
ठीक, नेक्स्ट करें। ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन हुए हैं, जिनमें से आपको 6-7 तो होमवर्क मिल ही गया होगा, आप इसको कर लीजिएगा। कल इसके बाद जो शुरू होगा आपका 12th क्लास का डिफरेंशिएशन, चैन रूल से शुरू करेंगे, बारी बारी एक एक टॉपिक जो इसके मेथड हैं सब बारी बारी से किया जाएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।